नमस्कार, मेरा नाम एमडी इरफान अहमद हुआ। मैं मनवाशा फाउंडेशन में एज अ बिज़नेस हेड मैनेजर के पद पे हूँ 3 सालों से। हमारे फाउंडेशन का मेन उद्देश्य है रोज़गार। आज बहुत सारे सेक्टर में लोग रोज़गार क्षेत्र में निकल रहे हैं, मगर बहुत ही बिहार रीजन में क्या पूरे ऑल ओवर इंडिया में बेरोज़गारी का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ा है। ठीक है, तो इसी के साथ सिलसिले से मैं हमारे फाउंडेशन का जो इनॉर्गेनाइजेशन हुआ, कह लीजिए कि स्टार्टअप हुआ बेरोज़गारी के क्षेत्र में। हम लोग बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में हम लोग जॉब देने का काम करते हैं, प्लेसमेंट देने का काम करते हैं। हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको कहते हैं एनपीओ। ये हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारा संस्था है, ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, मतलब लाभ के लिए कार्य नहीं करती है। ठीक है, हम लोग जिला स्तर पे काम करते हैं, जीविका के साथ जुड़ के काम करते हैं, नियोजन से जुड़ के काम कर सकते हैं। कह लीजिए कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला नियोजनालय के थ्रू हम लोग जीडी शेयर करते हैं, जिसके लिए हम लोग जॉब पार्टिसिपेशन का काम होता है, जॉब फेयर का काम होता है। तो इसी की तरह हम लोग टोटल 38 जिलों में हम लोग हमने काम किया है, खास करके बिहार में भी और प्लस झारखंड में भी हम लोगों ने काम किया है, और अभी भी कार्य कर ही रहे हैं रोज़गार के क्षेत्र में। फ़िलहाल हमारे पास 24 कंपनियां हैं, जिससे हम लोग टाई अप हैं, जिसके लिए हम समझ लीजिए हम लोग मैन पावर का हम लोग वर्क करते हैं कि हम लोग रेडी टू मूव करके बैंक सप्लाई हम लोग करते हैं। तो इसी के सिलसिले में हम लोगों ने फर्स्ट टाइम स्टार्टअप हम लोग किया था। हम लोग जहाँ तक याद है ना शुरू कि हम लोगों ने स्टार्टअप किया था लखीसराय डिस्ट्रिक्ट से। फर्स्ट टाइम हम लोग जो किया था वो 16 दिसंबर 2022 का था। वहाँ पे लखीसराय में एक फील्ड था, याद नहीं आ रहा नाम, रेलवे स्टेशन से सटे हुए थे। वो फील्ड में जॉब फेयर था, रोज़गार मेला लगा था। तो हम लोगों ने वहाँ पार्टिसिपेशन करने का काम हम लोगों ने किया था, भाग लेने का काम किया था। जबकि हमारा जेडी वहाँ से शेयर नहीं था, डीआरसीसी से हमारा जेडी शेयर नहीं था। उसके बावजूद भी हम लोगों ने वहाँ गए और वहाँ के डीएससी से मिला, जिनका नाम चंद्रजीत गुप्ता जी हैं। काफ़ी इम्प्रेसिव हुए हमसे मिल करके, काफ़ी इंटेलिजेंट व्यक्ति थे वो। हम लोगों ने उनके साथ अपना सारा डेटा शेयर किया कि हमारे पास किस किस फील्ड में हमारे पास जॉब है, किस किस ऑर्गेनाइजेशन के हम लोग काम करते हैं। तो उन्होंने इनिशिएटिव लेते हुए हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट अलॉटमेंट कर दिया। उसके बाद फिर वहाँ के डीएम साहब से इनॉर्गेनाइजेशन हुई। उसके बाद फिर जॉब कैंप फेयर का वो प्रतियोगिता चालू होता चला गया, उसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। लोगों ने ऑलमोस्ट 100 डेटा कलेक्ट किया था बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड माइक्रो बैंकिंग के लिए। उसमें से काफ़ी बच्चे आए थे, काफ़ी बच्चे नहीं आए थे। ऑलमोस्ट कह लीजिए 20% बच्चे आए थे जिन्होंने ट्रेनिंग के साथ अपने जॉब अपॉइंटमेंट लेटर भी हासिल किया। आज वो कार्यरत हैं हर जिला, अपने जिला स्तर पे, और अच्छे खासे सैलरी कर रहे हैं, उठा रहे हैं। तो हमारा जो लखीसराय का हमारा जो मेन फर्स्ट टाइम जो हुआ था, हमारा जिला नियोजनालय से हमारा जो काम हुआ था काफ़ी अच्छा रहा था। स्टार्टअप हमारा लखीसराय से जिला नियोजनालय से रहा था, और डीआरसीसी के माध्यम से क्या है कि वहाँ पे जॉब फेयर का ऑर्गेनाइज़ किया गया था। तो वहाँ पे हम लोग पार्टिसिपेट किए। तो वहाँ से लगभग हम लोग ऑलमोस्ट 100 बच्चे का डेटा कलेक्ट किए थे। उसमें से 25% बच्चे यहाँ आए सिलेक्शन लेटर के साथ। उसके बाद उनका ट्रेनिंग का प्रोग्राम चला। तो ट्रेनिंग प्रोसेशन हमारा 48 डेज़ का होता है। उसके बाद उन्होंने उनके क्षेत्र में जिसमें सिलेक्शन हुआ था उसमें उनको जॉब प्लेसमेंट किया गया। आज वो कार्यरत हैं अपने जिला स्तर पे और बिहार के अलग अलग जिलों में। और वहाँ के सभी स्टाफ ने बहुत ही अच्छा सहयोग दिया, खास करके जो डीएससी हमारे से चंद्रजीत जी, उन्होंने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया वो, क्योंकि हमारा ये पहला एक्सपीरियंस था। इसके बाद हमको हर जिला के अलग अलग जिला नियोजनालय या डीआरसीसी में हम लोग पार्टिसिपेशन किए। तो ऑलमोस्ट बहुत सारा हम लोग कैंप कवर किए हैं। तो उसके बाद हम लोग का डीआरसीसी लखीसराय से फिर अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिली। हम लोगों का प्रपोजल वहाँ गया ऐसा जॉब कैंप के रिलेटेड। तो देखा कि मैंने कि बाकी जगह मैंने तो काफ़ी जगह हम लोगों ने बिहार में जॉब कैंप किया है, जॉब फेयर किया है। तो सबसे अच्छी चीज़ लगी है डीआरसीसी लखीसराय की कि वहाँ पे बच्चे पहले से, वहाँ हमारे पहुँचने से पहले वहाँ पहुँचे हुए थे। जब मैंने एक ब्रीफिंग का मैंने स्टार्टअप किया तो मैंने उनसे पहले पूछा कि आपको यहाँ जॉब कैंप के बारे में पहले से पता था, अवेयरनेस थी? तो सभी बच्चों ने सराहना से बोला कि हाँ, मुझे पहले से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि आज यहाँ जॉब कैंप है, बैंकिंग एंड फाइनेंस के सेक्टर में है। तो मुझे ये सब
सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव की कि भाई हम लोग को पहुंचने से पहले ही उन लोग अवेयर थे, लोग जान रहे थे कि इस सेक्टर में किस किस सेक्टर के लिए आज यहाँ पे हायरिंग हुई है, जॉब प्लेसमेंट किया गया है। तो वहाँ पे सभी लोगों का योगदान रहा। सारी चीज़ों में यहाँ तक कि इंटरव्यू जहाँ हम लोगों ने कंडक्ट कर रखा था कि DRCC कैंप में हम लोग इंटरव्यू, बहुत ही क्राउड हो जाती है, तो वहाँ पे उतने क्राउड में इंटरव्यू लेना पॉसिबल नहीं होता है। तो वहाँ के स्टाफ की सहायता से हम लोगों को एक पर्सनल रूम दिया गया जहाँ पे हम लोग इंटरव्यू कंडक्ट किए। वहाँ पे 1 to 1 हम लोग इंटरव्यू लिए, सबको वहाँ पे सिलेक्शन दिए। सिलेक्शन करने के बाद ऑलमोस्ट हम लोग 75 लोगों को हम लोग सिलेक्शन किया था। बैंकिंग में जनरल बैंकिंग है, माइक्रो फाइनेंस है, फाइनेंस सेक्टर में हम लोगों ने उनको सिलेक्शन दिया था 75 लोग को। वहाँ से इस बार पहले से ज़्यादा बच्चे आए थे। लास्ट टाइम लोग जो जॉब फेयर किया था उसमें लगभग 25% लोग आए थे, और इस बार ऑलमोस्ट कह लीजिए 50+ थे या 50 एवरेज में ही थे, इतने बच्चे आए थे। आज वो लोग जॉब पा करके संतुष्ट हैं, खुश हैं। अपने ज़िला स्तर पे उन्होंने अपना कार्यरत जारी रखा है, और DRCC लखीसराय का बहुत ही सहयोग रहा है। हमारी कम्युनिकेशन बनी रहती है वहाँ के हर स्टाफ से। जैसे वाईपी हैं, सुधांशु जी हैं, बहुत ही यंग वाईपी हैं, उनसे मिलकर बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने इनिशिएटिव होकर के हम लोगों का सहयोग किया। खास करके अपने ज़िला स्तर पे तो करते ही हैं, हर कंपनी के सहयोगी मित्र के साथ करते ही हैं, खास करके